जो प्रश्न 13.2 प्रायिकता गुणन नियम पर पहली एक्सरसाइज में आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। यदि हमें इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, घटना ए की प्रायिकता दी है 3/5 और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी दी है 1/5 और वो हमसे कह रहा है कि ए तथा बी, घटना बी जो है ए एंड इवेंट बी आर इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमसे कह रहा है। तो हमें दिया क्या है, व्हाट इज़ गिवन, पी ए इज इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इज इक्वल टू 1/5 बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कैसी घटनाएं? स्वतंत्र घटनाएं। ए और बी कैसी घटनाएं? स्वतंत्र घटनाएं। सो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई है। पी ए की वैल्यू 3/5 और पी बी की वैल्यू है 1/5। तो पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया आपके पास 3/25। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे तरीके से। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 52 कार्ड्स हैं, 52 पत्ते हैं। 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छा एट रैंडम बिना प्रतिस्थापित किए, यानी कि जो पत्ता आपने अगर निकाल लिया तो उसको फिर गड्डी में नहीं डालना, बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए। यानी कि पहला पत्ता निकाला और उसके बाद जो गड्डी से बाहर पत्ता आ गया उसको फिर गड्डी में नहीं डालना है, बिना प्रतिस्थापित किए। बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए, ठीक है। वो कह रहा है दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों पत्ते कैसे हैं? काले रंग के पत्ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो कुल पत्ते हैं, कुल पत्ते बराबर 52। इसका मतलब जो टोटल कार्ड्स हैं 52 है। तो यानी कि कुल पत्तों की संख्या प्रदर्शित समष्टि एस में कुल इवेंट्स कितनी हो गई? 52। 52 पत्ते का मतलब 52 इवेंट्स हो गई। अब वो कह रहा है कि 2 पत्ते निकालने इसमें से और दोनों पत्तों के बिना प्रतिशत दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो काले रंग के कुल पत्ते, तो आपको पता है काले रंग के पत्ते कौन कौन से होते हैं? 13 तो चिड़ी के पत्ते होते हैं और 13 हुकुम के। चिड़ी के भी 13 होते हैं काले रंग के पत्ते और हुकुम के भी, स्पेड के भी 13 ही पत्ते होते हैं, ठीक है। 13 चिड़ी के पत्ते होते हैं और 13 ही हुकुम के पत्ते होते हैं काले रंग के। तो कुल कितने पत्ते हुए? 26। तो काले रंग के कुल पत्ते कितने होते हैं? 26। यानी कि इन 26 में से 2 काले पत्ते निकाले जाएंगे। तो माना घटना ए निकाला गया पहला पत्ता काले रंग का है। निकाला गया पहला पत्ता काले रंग का है। तो पी ए बराबर NA/NS। तो पी ए बराबर आ गया NA। जो मैं काले रंग का पत्ता निकालूंगा तो इन 26 काले पत्तों में से निकालूंगा, तो इन 26 काले पत्तों में से निकलेगा। और जो कुल NS की वैल्यू कितनी है? 52। तो ये यहाँ पर 52 आ गया। 26 ही कम 26, 26 दूनी 52। यानी कि जो पहला काला पत्ता निकलेगा उसके निकलने की प्रायिकता जो है 1/2 है, ठीक है। अब ये पत्ता जो निकल गया, अब ये पत्ता अलग कर दिया जाएगा। वो कह रहा है कि बिना प्रतिस्थापित किए, तो दूसरा पत्ता जो निकाला जाएगा वो बिना प्रतिस्थापित किए निकाला जाएगा। तो शेष, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसलिए शेष पत्ते, एक पत्ता तो हमने निकाल दिया। शेष पत्ते कितने बचे? 52 में से हमने एक पत्ता निकाल दिया तो 51 बचे, ठीक है। और शेष
काले पत्ते, शेष काले पत्ते कितने बचे? 26 में से एक निकाल दिया 25, क्योंकि इस पत्ते को ये जो एक निकला है इसको फिर गड्डी में नहीं डालना है, तो इसलिए 25 बचे। और कुल पत्ते कितने बचे? शेष पत्ते कितने बचे? शेष कुल पत्ते बचे कितने बचे कि ये जो पत्ता एक निकला है इसे गड्डी में नहीं डालना है, तो 51 पत्ते बचे। ठीक है, अब देखो, माना घटना बी, निकाला गया दूसरा पत्ता, निकाला गया दूसरा पत्ता भी काला है। ठीक है, अब देखो ज्ञात क्या है, यह ज्ञात है, यह पता है, यह हमें पता है, ज्ञात का मतलब पता है, यह हमें पता है कि पहला निकाला गया पत्ता, पहला जो निकाला गया पत्ता है वो कैसा है? पहला निकाला गया पत्ता, पहला निकाला गया पत्ता काला है, काला, यानी घटना ए है। पहला तो कौन सी घटना में पता है? ए घटना का हमें पता है, यह ज्ञात है कि पहला निकाला गया पत्ता कैसा है? काला है। तब दूसरा पत्ता भी काला निकलने, दूसरा पत्ता भी काला निकलने की प्रायिकता, पहला प्रायिकता, तो वो घटना क्या है? पी बी। तो इस घटना बी की प्रायिकता निकालनी है, और जबकि ए हमें पता है पी बी अपॉन ए, तो ये क्या है? देखो, तो कहाँ से निकलेगा? ये दूसरा काला पत्ता किस में निकलेगा? 25 में से, इन 25 में निकलेगा। और क्या पता है, क्या पता है कितने में से निकलेगा? कुल पत्ते कितने बचे? 51, तो 25/51। समझ में आई या नहीं आई बात? तो पी बी अपॉन ए की वैल्यू आ गई 25/51। इतनी बात क्लियर हो गई? बोलो, समझ में आई या नहीं भाई? आई बात? अब पहला काला पत्ता, पहला काला पत्ता तथा दूसरा भी, क्या वर्ड आ रहा है? तथा दूसरा भी काला पत्ता निकलने की प्रायिकता, पहला भी काला पत्ता और दूसरा भी काला पत्ता निकलने की प्रायिकता पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हमको निकालना है। पहला भी काला पत्ता और दूसरा भी काला पत्ता निकलने की प्रायिकता, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो पी, पहला भी काला पत्ता और इंटरसेक्शन मतलब और दूसरा भी काला पत्ता यानी कि बी निकलने की प्रायिकता पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी अपॉन ए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, तो पी ए की वैल्यू आपने कितनी देखी थी? 1/2। पी ए की वैल्यू 1/2, 26/52। और पी बी अपॉन ए की वैल्यू, पी बी अपॉन ए की वैल्यू 25/51, 25/51। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ गया है 25/102। तो ये आपका आंसर आ गया। पहला भी काला पत्ता और इंटरसेक्शन का मतलब और दूसरा भी काला पत्ता निकलने की प्रायिकता पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी अपॉन ए, पी ए मल्टीप्लिकेशन पी बी अपॉन 1/2 गुणा 25/51, तो 25/1/2। मैंने जो एग्जांपल दिया वो भी यही दिया था, मैंने वहाँ लाल पत्ते का दिया था आपको एग्जांपल, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है क्वेश्चन।